चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा भारत के राष्ट्रीय त्यौहार यानी नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं और ये क्यों मनाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए ठीक है, पहले बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय त्यौहार हमारे देश की आज़ादी और सम्मान के प्रतीक है। याद रखना, जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं वो हमारे देश की क्या है, आज़ादी और सम्मान के प्रतीक हैं, तभी ये बनाए जाते हैं राष्ट्रीय त्यौहार। उसके बाद ये त्यौहार हमें एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गर्व की याद दिलाते हैं। क्या करते हैं? एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गर्व की याद दिलाते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से ये त्यौहार हैं। तो पहला आपका जो त्यौहार आता है वो आता है आपका रिपब्लिक डे, जिसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस, जो कि हम अपनी भाषा में कहते हैं 26 जनवरी। ठीक है, तो पहला त्यौहार कौन सा होता है? रिपब्लिक डे, जिसे हम 26 जनवरी कहते हैं यानी गणतंत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, अब एक बनाते क्यों हैं, क्या रीज़न है कि हम इसे राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं? बेटा, इसे हम राष्ट्रीय त्यौहार इसलिए बनाते हैं क्योंकि 1950, याद रखना 1950, जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम उसे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नई दिल्ली के राजपथ पर एक भव्य परेड निकाली जाती है। हर साल 26 जनवरी पे राजपथ पर क्या निकाली जाती है? एक भव्य परेड निकाली जाती है। ठीक है, पहला त्यौहार हो गया आपका। उसके बाद आता है दूसरा त्यौहार। दूसरा त्यौहार कौन सा होता है आपका? इंडिपेंडेंस डे। कौन सा होता है? इंडिपेंडेंस डे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम 15 अगस्त के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम 15 अगस्त कहते हैं। ठीक है, हमें क्यों मनाते हैं 15 अगस्त? जैसे कि हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशरों के शासन से। अंग्रेज हमारे देश से 1947 15 अगस्त 1947 को चले गए थे। ठीक है, हमें आज़ाद हो गए थे, इसीलिए बनाते हैं हम 15 अगस्त को। क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे यानी राष्ट्रीय त्यौहार। हर हर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पे अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लहराते हैं। ठीक है, फहराते हैं। उसके बाद आता है तीसरा त्यौहार। तीसरा त्यौहार कौन सा होता है? गांधी जयंती। कौन सा होता है? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है। क्यों? 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिता, जो कि हमारे राष्ट्रीय पिता हैं, उनका जन्मदिन हुआ था यानी जन्म हुआ था, इसलिए बनाते हैं हम उसे एक राष्ट्रीय त्यौहार, जिसे कहते हैं हम गांधी जयंती। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का फैसला किया था। हमेशा वो सत्य बोलते थे और अहिंसा के साथ चलते थे। अहिंसा नहीं करते थे, वो अहिंसा नहीं के मार्ग पे चलाया देश को हमेशा। उन्होंने हिंसा नहीं करी कभी से, उन्होंने लड़ाई करी किसी से, ठीक किसी से करी है। तो हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय त्यौहार हो गए? पहला कौन सा है? कौन सा है बताओ? बताओ, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी, जिसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। उसके बाद उसके बाद कौन कौन सा, उसको बताइए। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, इसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तीसरा गांधी जयंती। कौन सा? गांधी जयंती। तो ये हमारे क्या है, 3 राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, सबको याद रखना है। चलिए ठीक है।